भीख मांगने से कभी नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा सरकार को कि हम हैं, हमारा अधिकार है तो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए, इसके लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, रोड से लेकर सदन तक, सदन से लेकर के लोकसभा तक, तब जाकर के आपको आरक्षण मिलेगा। भीख मांगने से नहीं मिलेगा। आप मांगते रहिए भीख। ये मैं कह रहा हूं राजेश राजभर, आपको आजीवन इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। कि हमें आरक्षण चाहिए, कहां चाहिए भाई? एसटी में। अरे भाई, जब तुम क्षत्रिय हो, जब तुम राजाओं के वंशज हो, तो तुम्हारे अंदर उन्हीं क्षत्रियों का खून होना चाहिए, उन्हीं क्षत्रियों का जोश होना चाहिए। जो तुम्हारा हक अधिकार है तो उसे लड़कर लेना चाहिए। भीख मांगने की क्या जरूरत है? एसटी आरक्षण भीख मांग रहे हो, ये आपका हक कहां से बनता है एसटी आरक्षण में भैया? अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको ओबीसी में आपका अपना आरक्षण लेने में शर्म लगती है क्या? आप ओबीसी की लड़ाई लड़िए ना। कोई नेता कहता है कि हम एसटी में आरक्षण दिलवा दे, तो वो समझ लीजिए समाज को बेवकूफ बना रहा है। कोई भी संगठन का व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हम एसटी आरक्षण हम एसटी की लड़ाई लड़ करके हम आरक्षण ले लेंगे, तो वो भी बेवकूफ बना रहा है। आरक्षण ठीक है ना, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसके हकदार हैं। हमें आरक्षण पाने के लिए हमें लड़ना होगा। अगर आप वाकई में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं तो आपको लड़के लेना होगा। आप कह रहे हैं कि एसटी की लड़ाई लड़ना लड़के ओबीसी की लड़ाई लड़ी जाए। हम क्यों लड़े? हमारा हक अधिकार हमारे घर में है, तो हम दूसरे के घर में क्यों जाए अपने हक को मांगने के लिए? और हमें आरक्षण पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी की जरूरत है। हम किसी संगठन के माध्यम से चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाए, हम नहीं पा सकते। अरे मर्द बनो ना भाई, करो जाट आंदोलन, दिखाओ अपने आप को, करो मराठा आंदोलन, दिखाओ अपने आप को। है राजभर समाज के किसी समाज सेवी में इतनी बड़ी हिम्मत? सैकड़ों की भीड़ जुटाने में, आंदोलन के नाम पे सैकड़ों की भीड़ जुटाने में नाकामयाब रहते हैं, तो बताइए भाई आंदोलन क्या करेंगे? नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। फरवरी का महीना चल रहा है और इस समय राष्ट्र रक्षक, हिंदू हृदय सम्राट, धर्म रक्षक, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन जितने भी संगठन राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंतियां मना रहे हैं, वहाँ पे राजभर समाज का इतिहास और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में बहुत ही कम बोला जाता है, बताया जाता है। हमें इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता कि हमारे इतिहास की खोज सबसे पहले किसने की, और हमारा जो राजभर समाज का इतिहास, गौरवशाली इतिहास है, कैसे इसको लोग चुरा रहे हैं, इस पे कोई बहस नहीं करता। तो आज हमारे साथ है युवा समाज सेवी, संगठन के अध्यक्ष और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी हैं। आइए जानते हैं, इनसे जानेंगे कि जो इस समय देश में तमाम संगठन राष्ट्रवीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंतियां मना रहे हैं, इतिहास को आखिर जो एक्चुअल इतिहास है, हमारे समाज के लोगों को, बहुत से लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं है, आखिर बताया क्यों नहीं जाता है? इसी मंच पे जो बातें नहीं बतानी चाहिए ऐसी बातें होती हैं, और जो होनी चाहिए ऐसी बातें नहीं होती हैं। तो मिलते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी और संगठन के अध्यक्ष राजभर सामाजिक संस्था नवली के अध्यक्ष और युवा समाज सेवी राजेश राजभर जी। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी, अब हमें आपसे जानना चाहते हैं, अक्सर हमने देखा है कि भरे मंच पे कहा जाता है कि हम भारत नागवंशी भर क्षत्रिय राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि हमें अब जो दिशा आ रही है कि एसटी में हमें आरक्षण चाहिए, इसको आपके किस नज़र से देखते हैं? देखिए अखिलेश जी, आरक्षण तो हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आरक्षण की ज़रूरत हमारे समाज को बहुत ज़्यादा है, ये स्वाभाविक है। और आरक्षण हमें मिला भी हुआ है, हम इसे न भूलें। लेकिन उसे पाने के लिए जहां आपका हक अधिकार है वहां जाना पड़ेगा। अभी समाज एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है।
आप मुझे बताइए, मैं इसी समाज से संबंधित बात कर रहा हूँ, राजभर समाज से संबंधित बात कर रहा हूँ। कुछ संगठन के लोग हैं जो कहते हैं कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ राजनीतिक नेता हैं वो भी कहते हैं कि हम भी लड़ रहे हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जाती है और जयंती पर जब वो अपने वक्तव्य रखते हैं तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, हम भारतीय नागवंशी क्षत्रिय हैं, भर राजाओं के वंशज हैं। बताइए मुझे, आप एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर भर राजभर नागवंशी क्षत्रिय कहते हो, उन राजाओं के, उन चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज कहते हो, और वाकई में है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास हमारा स्वर्णिम है। हमने अभी आपको बताया ना कि इतिहास हमें पूर्ण रूप से बताया नहीं जाता है। हमने कब से कब कितना साल तक राज किए हैं, सारी चीजें इतिहास में मिलते हैं, बस हमें ढूंढने की जरूरत है। अच्छा, ये सब चिल्लाते 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 अचानक में ये होता है कि हमें आरक्षण चाहिए। कहाँ चाहिए भाई? एसटी में। अरे भाई, जब तुम क्षत्रिय हो, जब तुम राजाओं के वंशज हो, तो तुम्हारे अंदर उन्हीं क्षत्रियों का खून होना चाहिए, उन्हीं क्षत्रियों का जोश होना चाहिए। जो तुम्हारा हक अधिकार है तो उसे लड़कर लेना चाहिए। भीख मांगने की क्या जरूरत है? एसटी आरक्षण भीख मांग रहे हो, ये आपका हक कहाँ से बनता है एसटी आरक्षण में भैया? एसटी आरक्षण में आप जब आज के वर्तमान के टाइम में, चाहे सरकार की कोई भी नीति रही हो, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको ओबीसी में आपका अपना आरक्षण लेने में शर्म लगती है क्या? आप ओबीसी की लड़ाई लड़िए ना, कि कोई एसटी आरक्षण दिलवा दे, चाहे कोई संगठन, कोई संगठनिक व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो। ये सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं समाज को। मतलब कहना चाहते हैं आप कि नेता भी बेवकूफ बना रहे बिल्कुल हैं बना रहे हैं। और अगर संगठन भी कोई- बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अगर कोई नेता कहता है कि हम एसटी में आरक्षण दिलवा दे तो वो समझ लीजिए समाज को बेवकूफ बना रहा है। कोई भी संगठन का व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हम एसटी की लड़ाई लड़ करके हम आरक्षण ले लेंगे, तो वो भी बेवकूफ बना रहा है। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से आपके नेता भी कहते हैं कि आरक्षण दिलवाएंगे। देखिए, नेता का काम क्या होता है? आप बताइए, आप नेता हैं। जो जनता चाहती है। अच्छा, मतलब जनता की जो जिस मोड़ पे मुड़ेगी हम उसी तरफ मुड़ेंगे। जनता कैसे खुश रहेगी? बताइए। एक नेता की सोच क्या होती है कि जनता कैसे खुश रहे, जनता मेरा फेवर कैसे करे। तो जाहिर सी बात है वह नेता वही काम करेगा। जनता जो मांग करेगी नेता उसे वही बात करेगा, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे कोई भी हो, राजनीतिक व्यक्ति कोई भी होगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति कोई भी होगा, जनता जैसे खुश रहना चाहती है उसी आधार पे नेता बात करेगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तो आरक्षण क्या? आरक्षण ठीक है ना, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसके हकदार हैं। हमें आरक्षण पाने के लिए हमें लड़ना होगा। अगर आप वाकई में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं तो आपको लड़के लेना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि राजभर जाति को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये ना तो राज्य सरकार के दायरे में आता है, ना तो केंद्र सरकार के दायरे में आया है, किसी के दायरे में नहीं, दोनों सरकारों के दायरे में नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में उन संसदों का है जो इस पर नई बिल बनाकर, जो नई उस पर चर्चा करके एक बिल पारित करके आरक्षण दिया जा सके। और सिर्फ वहां पर राजभर जाति नहीं है, राजभर जाति के साथ साथ में और भी ओबीसी समाज में और भी 15-16 जातियां हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एसटी की लड़ाई लड़ना लड़के ओबीसी की लड़ाई लड़ी जाए। हम क्यों लड़े? हमारा हक अधिकार हमारे घर में है, तो हम दूसरे के घर में क्यों जाए अपने हक को मांगने के लिए? एसटी 7% एसटी आरक्षण है। कितना? एससी एसटी दोनों मिलाकर 22% है। एससी एसटी दोनों मिलाकर के 22% है, जिनमें से एसटी आरक्षण सिर्फ और सिर्फ 7% है। आपके पूर्वांचल में ही 50 लाख राजभर समाज के लोग हैं, और एसटी में बेचारे रहने वाले जो उसके हकदार हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं को नहीं मिल पाया, तो आपको कैसे दे देंगे? आप एसटी में जाएंगे तो क्या एसटी वाले हाथ में चूड़ियां पहने हैं वो बैठे रहेंगे चुपचाप, विरोध नहीं करेंगे? और विरोध करेंगे भाई, ये उनका अधिकार है, जन्मसिद्ध भौतिक उनका मौलिक अधिकार है विरोध करना। अगर किसी का हक कोई लूटने के लिए आ रहा है या सरकार ऐसी कोई हरकत कर रही है तो वो उसका विरोध करेंगे। हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? ओबीसी में आरक्षण है, हमारा सिस्टम बने हुए हैं। हमारे समाज के जो नेता हैं या ओबीसी समाज के नेता जितने भी नेता हैं, सब एक पटल पे आकर के अपनी आवाज को उठाएं, सरकार के सामने रखें, सरकार
पहल करे, आगे बढ़ाए, केंद्र में चर्चा हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो, उस पर एक्ट बने, वो एक्ट पारित करके आप दे दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलने वाला आरक्षण। तो आप कह रहे हैं कि जितने भी जातियों का आरक्षण ओबीसी में है वो सब एक मंच पे आए, एक साथ आए, क्या लगता है क्या आएगा? जब तक नहीं आएंगे तब तक किसी विशेष व्यक्ति को नहीं मिलने वाला, किसी विशेष जाति को नहीं मिलने वाला है, और नहीं होगा। ऐसा सिस्टम ही नहीं है। कोर्ट ने सीधा खारिज कर दिया है कि न तो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, न राज्य सरकार के अंडर में आता है। यह बिल पारित करने का अधिकार सिर्फ है तो किसी को है, तो वो संसद है। अब संसद को किस तरह से कन्विंस किया जाए, कैसे किया जाए, इस पर उन राजनेताओं का काम होना चाहिए। और हमें आरक्षण पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी की जरूरत है। हम किसी संगठन के माध्यम से चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाए, हम नहीं पा सकते हैं। हाँ, जरिया है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम उस जगह पे लड़ सकते हैं जहां हमारा अधिकार है। हम चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाएंगे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दबाव उन संसदों पर रखा जा सकता है, तब उसके ऊपर विचार विमर्श होगा और तब जाकर के कहीं यह चीज पारित होगा, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला। आप देखते रहिए, 40 साल 50 साल हो गए, आज तक किसी को भी इस सिस्टम से आरक्षण नहीं मिला है। आज 20-25 साल कम से कम मालूम, सामाजिक न्याय समिति का जो संगठन बना हुआ है वो आज तक नहीं लागू हो पाया। इस सामाजिक न्याय समिति लागू, बताइए, न कर पाने की वजह क्या है? कोई नेता चाहता ही नहीं है। बहस तो उसपे होती है, बिल्कुल होगी, बस बहस करते हुए आपको गुमराह करेंगे। सबसे ज्यादा गुमराह जाति कोई है तो ओबीसी समाज है। अरे भैया, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। भगवान कृष्ण भी गए थे दुर्योधन के पास कि अरे भाई दुर्योधन, 5 ही गांव दे दो पांडवों के लिए, वो अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, अपना जीवन बसर कर लेंगे। दुर्योधन ने साफ साफ शब्दों में कहा है, क्षत्रिय हो तो लड़ना पड़ेगा, 5 गांव क्या, एक धूल तक नहीं दूंगा, लड़कर ले लो, 5 नहीं पूरा साम्राज्य ले लो। तो क्षत्रिय तो बनते हो, लड़ने में शर्म आ रही है क्या? अरे मर्द बनो ना भाई, करो जाट आंदोलन, दिखाओ अपने आप को, करो मराठा आंदोलन, दिखाओ अपने आप को। है राजभर समाज के किसी समाज सेवी में इतनी बड़ी हिम्मत? सैकड़ों की भीड़ जुटाने में, आंदोलन के नाम पे सैकड़ों की भीड़ जुटाने में नाकामयाब रहते हैं, तो बताइए भाई आंदोलन क्या करेंगे? मतलब राजभर समाज को आरक्षण मिलेगा ही नहीं भाई, इस तरीके से तो नहीं मिलेगा। भीख मांगने से कभी नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा सरकार को कि हम हैं, हमारा अधिकार है, तो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए, इसके लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, रोड से लेकर सदन तक, सदन से लेकर के लोकसभा तक, तब जाकर के आपको आरक्षण मिलेगा। भीख मांगने से नहीं मिलेगा। आप मांगते रहिए भीख। ये मैं कह रहा हूं, राजेश राजभर, आपको आजीवन इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो लड़कर ही मिलेगा। लड़ाई कई तरीके की होती है, रोड पर भी लड़ाई लड़ी जाती है, सदन में भी लड़ाई लड़ी जाती है, पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ी जाती है, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जाती है। आप कहना चाहते हैं हम किस टाइप का लड़ाई लड़ें? हमें हर जगह लड़ने की जरूरत है। राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं वो सदन से लेकर के लोकसभा तक लड़े अपने हक की लड़ाई। लेकिन बाकी संगठन के, सामाजिक संगठन के जितने भी लोग कोर्ट से लड़े लड़ाई। अब कैसे, जैसे कि आरक्षण की लड़ाई समझो, एसटी के लोग जो लड़ रहे हैं, गलत लड़ाई है वो, लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, लेकिन नेताओं पे भी तो आरोप लगाते हैं। नेता किस हिसाब से काम करेंगे? देखिए एक बात बताएं, नेता जितने भी हैं, ओबीसी की लड़ाई सभी लोगों ने लड़ी है, लेकिन एकता न होने के कारण कभी इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। कारण यही है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे आज पूर्व में भी इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत जोर शोर से इसकी मांग भी उठाए थे, सामाजिक न्याय समिति लागू करो, ओबीसी समाज का 27% आरक्षण है, उसको 3 हिस्से में बांट दो। यह चीज ओबीसी समाज के साथ साथ में SC ST में भी है, और SC ST में कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को, ओबीसी को नहीं, SC ST को, क्योंकि ऑलरेडी उनको आरक्षण मिला हुआ है। इसको 3 हिस्से में बांट करके उनमें डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन सरकार वह भी नहीं कर पा रही है। तो
आपको तो मिला ही नहीं है, तो आपको कैसे डिवाइड करेंगे? दिक्कत यही है कि हमें एकता नहीं है, हमारे पास संगठन नहीं है, और जितने भी संगठन के लोग हैं जो कहते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, और व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक दूसरे खींचतान भी है, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि कैसा है, ये राजभर समाज है। राजभर समाज को इकट्ठा एक पटल पर, एक मंच पर लाना, उन मेंढकों के समान होते हैं राजभर, जिनको एक तराजू में तोलना नामुमकिन है, और कभी नहीं ऐसा होगा। आरक्षण मिलना नामुमकिन है। मेरी राय है, ये मेरी सोच है, और ये सोच मेरी सही साबित होगी कि लड़ते रहो, किसी के घर में आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आप अपने घर में लड़िए, आज नहीं कल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने कीमती समय दिया। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।